चंद्रमा के बारे में हम बात कर रहे हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में अब देखेंगे पंचम भाव के लिए। पंचम भाव में जहां पर आपके चार्ट में कुंभ राशि में आपके चंद्रमा स्थित होंगे। पंचम भाव का जो चंद्रमा होगा, यहाँ देखिए चंद्रमा 10th हाउस के लॉर्ड होके बैठे हैं। ऐसा चंद्रमा आपको काफी इमोशनल बनाएगा, पर ये शनि का घर है, तो आपके चार्ट में अगर शनि बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में है या शनि काफी प्रबल स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर आप उतने ज्यादा तो इमोशनल नहीं होंगे, कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे। इस प्रकार का चंद्रमा आपको क्रिएटिविटी बहुत अच्छी देगा और इमेजिनेशन भी। लेकिन ये जो साइन है वो कुंभ है और ये कालपुरुष के हिसाब से 11वें भाव का साइन है, जो हमारी अपेक्षाओं को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में आपको पंचम भाव से जुड़े हुए रिश्तों, जैसे आपकी संतान के साथ या आपका अगर कोई लवर है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली आप अटैच्ड रहेंगे। चंद्रमा यहाँ है तो ये कैरियर से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे चंद्रमा के होने से आपकी आर्थिक स्थिति पर भी काफ़ी फर्क पड़ेगा और पंचम भाव हमारे इंटेलिजेंस का भी है। ऐसे में आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं और आप में बहुत सारी अदर स्किल्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ फर्क पड़ेगा दूसरे ग्रहों से। दूसरे जो भी ग्रह पंचम भाव से संबंध बना रहे हैं, आपको उनको देखना होगा। मेनली वैसे तो हम यही मानते हैं कि चंद्रमा के साथ या किसी भी पर्टिकुलर भाव में कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठेगा तो वो तभी ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा युति होने पर ही। लेकिन चंद्रमा जैसे स्थिति में कहीं ना कहीं पंचम में जब चंद्रमा इस तरीके से बैठे हैं, तो यहाँ कोई भी प्लेनेट अगर दृष्टि भी अपनी डालेगा तो वो भी चंद्रमा को प्रभावित करेगा काफ़ी स्ट्रांगली, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है। सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से दूसरे ग्रहों से काफ़ी इजीली ये प्रभावित हो जाते हैं और चंद्रमा आपके मन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी थिंकिंग को, आपके ओवरऑल जो विचार हैं उनको। ऐसे में जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना प्रभाव डालेगा, उसी के हिसाब से आपकी मेंटलिटी बन जाएगी, उसी के हिसाब से आप सोचने लगेंगे और वैसा का वैसा आपका नजरिया बन जाएगा। ऐसा चंद्रमा आपको निर्णय क्षमता में काफी अच्छा बनाता है। साथ ही अगर यहाँ जुपिटर का सपोर्ट हो चंद्रमा को या इवन सूर्य का सपोर्ट हो, तो चंद्रमा के रिजल्ट और भी ज्यादा प्रभावी तरीके से सामने आ सकते हैं। अब चंद्रमा यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो आपके चार्ट में 10th लॉर्ड है। ऐसे में आप अपनी योग्यता या अपने टैलेंट का कितना अच्छे से यूज कर पा रहे हैं अपने कैरियर के लिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। चंद्रमा यहाँ है तो कैरियर को लेकर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। कभी कभी इस प्रकार का चंद्रमा आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी करेगा। बेसिकली चंद्रमा तब आपको ज्यादा कंफ्यूजन में रखेंगे जब यहाँ केतु का संबंध होगा चंद्रमा से, या राहु का या शनि का संबंध होगा। देखिए शनि का संबंध अगर चंद्रमा से होगा तो आपको हमेशा डिसीजन वगैरह लेने में डिले होता रहेगा। आप सोच तो लेंगे लेकिन उस डिसीजन पे या उस पर्टिकुलर काम पे आप उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे या उसको बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। केतु के होने से आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। केतु के यहाँ चंद्रमा के साथ होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। राहु के होने के केस में आप ऑब्सेस्ड तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन उस वे में आपको रिजल्ट मिलेंगे नहीं जैसे आप वास्तव में चाहते हैं। तो अलग अलग ग्रह के हिसाब से प्रभाव एकदम अलग अलग होंगे। अब यहाँ जो डिस्पोजिटर हैं वो शनि ही है। ऐसे में शनि की भूमिका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो शनि आपके चार्ट में एक कारक ग्रह भी हैं, लेकिन वास्तव में शनि का चंद्र के साथ जो अगर संबंध बन रहा है चार्ट में, तो वो उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। यहाँ पे अब अगर कोई अत्यंत शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ा चंद्रमा पर, तभी आपको ज़्यादा यहाँ सपोर्ट मिल सकता है चंद्रमा के लिए। चंद्रमा देखिए 10th हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो आप अपनी इमेजिनेशन और अपनी क्रिएटिविटी का अपने कैरियर के लिए यूज कर सकेंगे। फिर आपको कोई ऐसा कैरियर चुनना चाहिए जिसमें आप अपनी खुद की स्किल्स का प्रयोग कर सकें, या इवन कोई ऐसा बिजनेस भी आप चुन सकते हैं जिसमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स का प्रयोग आप कर पाएंगे। चंद्रमा यहाँ फिर डायरेक्टली आपके 11वें घर को एस्पेक्ट करते हैं। 11वें घर को एस्पेक्ट करने की वजह से आपका नेटवर्क बहुत विशाल हो सकता है, आप काफ़ी लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, आपका व्यवहार भी लोगों के साथ काफ़ी मैटर करेगा आपकी प्रसिद्धि और नेम फेम में। चंद्रमा यहाँ आपको आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम बनाते हैं, लेकिन अगर केतु का प्रभाव रहा, राहु का प्रभाव रहा, तो आप लॉटरी और सट्टा की वजह से अपना धन बर्बाद भी कर लेते हैं। तो चंद्रमा के यहाँ होने के केस में कभी कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा पैसे को लेकर। ऐसे में आप जो भी डिसीजन लें आपको काफ़ी वाइजली लेने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ प्रैक्टिकल बनना होगा। इमोशनल जितने भी ज़्यादा आप रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। शुरुआत में ऐसे जातकों को कैरियर में बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं कभी कभी, क्योंकि आप इमोशनल काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी आप में होती नहीं है। इसलिए अपने कैरियर को आप बार बार या तो चेंज करेंगे, या जिस भी प्रकार के फील्ड में आप हैं उस फील्ड से आप सेटिस्फाई नहीं होंगे।
होंगे। चंद्रमा के यहाँ होने से बेसिकली अब कैरियर से संबंधित आप किस प्रकार से डिसीजन ले रहे हैं और किस प्रकार से आप अपने कैरियर के लिए इन फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चंद्रमा पर यहाँ कोई भी ग्रह का प्रभाव पड़ेगा तो वो ग्रह चंद्रमा को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा और आपके 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह भी चंद्रमा पर अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। तो 11वें घर में जो भी प्लैनेट बैठा है, क्योंकि वो अपना पूर्ण दृष्टि से यहाँ कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है चंद्रमा को। अब चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो चंद्रमा के साथ अगर कोई भी ग्रह आपके पंचम भाव में स्थित है तो वो ग्रह अपनी क्वालिटीज को आपके पंचम भाव में डिपॉजिट कर रहा है, वो अपने कारकत्व को डिपॉजिट कर रहा है। साथ में चंद्रमा पर उस ग्रह का काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो ग्रह कैसा भी हो। तो उसी प्रकार की आपकी मनोवृत्ति होगी, उसी प्रकार के आपके सोचने समझने का तरीका होगा, व्यवहार होगा और दूसरे लोगों के साथ आपके कनेक्शंस को भी वो ग्रह प्रभावित करेगा। चंद्रमा के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट अवश्य करेगा। ऐसे में उन भावों के साथ आप काफी अच्छे से कनेक्टेड रहेंगे और उन रिश्तों के साथ भी, लेकिन आपको उन भावों से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है पंचम भाव के लिए। इसके साथ साथ जो चंद्रमा के साथ ग्रह बैठा है वो आपके 11वें घर को प्रभावित करेगा, क्योंकि वो अपनी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के साथ ही 11वें घर पर डालेगा। लेकिन वो ग्रह आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी एस्पेक्ट करेगा, उन भावों को भी आपको देखना चाहिए। तो चंद्रमा को यहाँ अगर सूर्य का प्रभाव है कहीं ना कहीं, या सूर्य इनके साथ ही बैठे हैं या बृहस्पति इनके साथ बैठे हैं, तभी ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। अन्य कोई भी ग्रह अगर यहाँ बैठेगा तो हो सकता है उतना ज़्यादा फायदा यहाँ चंद्रमा को ना हो। तो फिर आपके 10th हाउस से जुड़े हुए जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे। लेकिन इसमें 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह की भूमिका भी काफ़ी अहम है। बेसिकली हम यही मानते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी किसी दूसरे भाव में जाकर बैठता है तो उसके भाव के जो रिजल्ट हैं हम उस पर्टिकुलर हाउस से हम डिसाइड करते हैं या उस हाउस से हम हासिल करते हैं जिसमें वो प्लैनेट गया है। लेकिन यहाँ जो 10th हाउस में ग्रह बैठा है उसका रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ेगा वो आपकी महादशा का पड़ेगा। वास्तव में आपको कौन सी महादशा है और वो कब है, क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर चंद्रमा की महादशा है तो चंद्रमा से संबंधित जो प्रभाव हैं वो आपके जीवन में काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो उस केस में फिर आपको देखना होगा कि चंद्रमा के साथ या तो कोई ग्रह बैठा होगा उसकी आपको महादशा होगी, या कोई भी ग्रह जो चंद्रमा के साथ संबंध बना रहा है। तो इस तरीके से आपको विचार करना चाहिए जब भी आपके चंद्रमा पंचम भाव में कुंभ राशि में स्थित होते हैं।